Good morning, friends. This is Shubham Sharma, and today we are doing Himachal Pradesh GK questions. So be prepared for it and give me all answers in comment section. So first of all, आज हम एक मतलब आपसे सुझाव भी मांग रहे हैं। कल से हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इंग्लिश और हिंदी और जीके के क्वेश्चंस जो है एक वीडियो में सम्मिलित करेंगे। तो अगर आपको इस तरह का पैटर्न अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें। अगर आपके पास कोई और तरीका है तो उसको भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, तो फिर मैं उससे रिलेटेड भी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो कल से हम वही करेंगे कि इंग्लिश, हिंदी और जीके का क्वेश्चन जो है एक ही वीडियो में पैटर्न में डालेंगे। तो आज के वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें जो है मंडी के और बिलासपुर के कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे। तो आप पहले मंडी जो है पढ़ लीजिएगा और बिलासपुर जो है पढ़ लीजिएगा। जो आपको क्वेश्चंस बहुत कम चांसेस है कि याद रहते हैं, तो हम उसमें इस वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। तो ये आपके HPAS, HPPSC, HPPST, HPTST के लिए काम आएंगे। और साथ साथ जो HPSSC के वेरियस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है या HPPSC के वेरियस एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उनके लिए भी बहुत लाभदायक क्वेश्चंस होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं मैं। उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जीके के मंडी की। मंडी की जो रियासत थी वो आपके बाणसैन ने बसाई थी। मंडी जो रियासत थी उसकी जो नींव थी 1330 में बाणसैन ने रखी थी। और उसी तरह से जो मंडी शहर था उसकी जो नींव थी वो आपकी अजबर सैन ने रखी थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मंडी के राजा सिद्धसेन ने दमदमा महल में कुल्लू के किस राजा को मरवाया था? तो देखिए, जो मंडी के राजा थे सिद्धसेन, दमदमा महल में कुल्लू के किस राजा को मरवाया था? तो कुल्लू के राजा को मरवाया था आपके पृथ्वीपाल को। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दमदमा महल की बात करते हैं। दमदमा महल आपका सूरजसेन ने बनाया था। सूरजसेन ने बनवाया था। किसने बनाया था? सूरजसेन ने। और सिद्धसेन ने वहाँ पे कुल्लू के राजा पृथ्वीपाल को मरवाया था। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे, किसने कहा था? जो मंडी में एक वर्डिंग कही थी किसी ने कि मंडी को जब लूटेंगे आसमानी गोले छूटेंगे, ये किसने कहा था? तो ये गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था। गुरु गोविंद सिंह जी कौन थे? आपके सिखों के 10वें गुरु। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश का जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है वो है आपका पांवटा साहिब का गुरुद्वारा। और उसी तरह से सबसे पुराना अगर गुरुद्वारा पूछा जाएगा तो वो आपका भंगाणी का गुरुद्वारा है। भंगाणी साहिब का गुरुद्वारा, ये भी आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दमदमा महल किसने बनवाया था? आपका सूरजसेन ने। और दमदमा महल में किसको मरवाया था? सिद्धसेन ने पृथ्वीपाल को मरवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए आप क्वेश्चंस। मंडी के किस राजा ने 1911 में दिल्ली दरबार में हाजिरी दी थी? मंडी के किस राजा ने 1911 में दिल्ली दरबार में हाजिरी दी थी? तो उनका नाम है आपका भवानी सेन। बी ऑप्शन इसका आंसर है। भवानी सेन वह मंडी का राजा था जिसने दिल्ली दरबार जब लगा था 1911 में, उस समय हाजिरी दी थी। सिद्धसेन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसने कुल्लू के राजा पृथ्वीपाल को दमदमा महल में मरवाया था। सूरजसेन के बारे में मैंने आपको बताया कि इसने दमदमा महल बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बनाया था? मंडी के किस राजा को कांगड़ा के राजा संसार चंद ने बंदी बनाया था? तो देखिए, संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वर सेन को बंदी बनाया था। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सूरजसेन के बारे में मैंने आपको बताया कि दमदमा महल इसने बनवाया था। सिद्धसेन ने दमदमा महल में पृथ्वीपाल को मरवाया था, जो कि कुल्लू का राजा था। भवानी सेन के बारे में याद रखना है, 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो ये वहाँ पर हाजिरी देने वाला मंडी का शासक था। और जोगेंद्र सेन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो अंतिम शासक था मंडी रियासत का, वो था आपका जोगेंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक नगर सुंदरनगर किस रियासत का भाग था? जो आपका सुंदरनगर है वो मंडी में है, तो वो उस समय किस रियासत का भाग था? आधुनिक नगर जो है सुंदरनगर,
वो था आपका सुकेत रियासत का। ए ऑप्शन, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि कुल्लू रियासत जो थी वो कुल्लूथ के नाम से जानी जाती थी। कांगड़ा रियासत आपकी त्रिगर्त के नाम से जानी जाती थी। ठीक है, और गुलेर रियासत के बारे में मैंने आपको बताया है, तो इसमें डाडासीबा और दो रियासतें थी और दो जगहें थी, तो उन दोनों का जगह का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। तो गुलेर रियासत के बारे में आपको बताना है मुझे। तो जो आधुनिक नगर था सुंदरनगर, वो सुकेत रियासत का भाग था। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर का बहादुर राजा कौन था जिसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे? बिलासपुर के उस बहादुर के राजा का नाम बताना है जिसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। तो वो थे आपके रत्नचंद। रत्नचंद थे जिन्होंने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं, जैसे हीराचंद हो गया। हीराचंद कौन था? हीराचंद से रिलेटेड आपको याद रखना है बिलासपुर के इतिहास में किस मतलब जो राजा था इसके काल में जो है बिलासपुर का इतिहास जो था वो स्वर्ण काल कहलाया गया था। तो हीराचंद के समय पे स्वर्ण काल का कहलाया गया था बिलासपुर का काल जो था। ठीक है, इसके इतिहास में। तो रत्नचंद आपको याद रखना है। रत्नचंद जो था बिलासपुर का बहादुर राजा था जिसने शेर के 2 टुकड़े किए थे। ये मैंने आपको ऑप्शन में आंसर दिया है। ठीक है, वीरचंद आपको याद रखना है। बिलासपुर रियासत की जो नींव थी वो वीरचंद ने रखी थी। बिलासपुर रियासत की जो नींव थी वो वीरचंद ने रखी थी। ठीक है, तो ये ऑप्शंस आपके पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नादिर शाह ने बिलासपुर के किस राजा को बंदी बनाया था? जो नादिर शाह था उसने बिलासपुर के किस राजा को बंदी बनाया था? तो वो बंदी बनाया था आपके देवीचंद को। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। दीपचंद मैंने आपको बताया नहीं, क्योंकि बिलासपुर जो शहर की जो नींव थी वो दीपचंद ने रखी थी। बिलासपुर शहर की नींव दीपचंद ने रखी थी और बिलासपुर रियासत की नींव वीरचंद ने रखी थी। ठीक है, और रतनचंद आपको याद रखना है जिसने शेर के 2 टुकड़े कर दिए थे। हीराचंद आपको याद रखना है कि इसके काल में स्वर्णकाल कहलाया गया था बिलासपुर का इतिहास। ठीक है, तो नादिर शाह ने किसको बंदी बनाया था? देवीचंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाणी की लड़ाई गुरु गोविंद सिंह तथा बिलासपुर के राजा भूमिचंद के बीच में कब हुई थी? तो देखिए, बंगाणी की लड़ाई थी गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भूमिचंद के बीच, और इसमें तीसरे भी थे, गढ़वाल के राजा भी थे। तो वो कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 1686 में। ए ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भंगाणी साहिब आपका जो है वो पोंटा के क्षेत्र में है, भंगाणी नामक जगह पर। वहाँ पर एक गुरुद्वारा भी है जो गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है। तो उस भंगाणी की जो लड़ाई थी वो गुरु गोविंद सिंह और बिलासपुर के राजा भूमिचंद के बीच में हुई थी 1686 में, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की जीत हुई थी और बिलासपुर के राजा भूमिचंद की हार हुई थी। तो वो 1686 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बरमाणा बिलासपुर में किस सीमेंट कंपनी की फैक्ट्री है? बरमाणा बिलासपुर में एक सीमेंट कंपनी की सीमेंट की फैक्ट्री है। वो बताना है कि किस सीमेंट की फैक्ट्री है। तो देखिए, बांगुर सीमेंट हिमाचल प्रदेश में सीमेंट की फैक्ट्री नहीं है। सीसीआई आपकी जो है राजबन में है। राजबन यह आपका पांवटा साहिब के क्षेत्र में है, गोंदपुर क्षेत्र में पड़ता है, पांवटा साहिब के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। अंबुजा सीमेंट आपके दाड़ला घाट, और ये आपका दाड़ला घाट कहाँ पर है? सोलन में। तो यहाँ पर याद रखें, एसीसी सीमेंट जो है वो बरमाणा बिलासपुर में है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो बरमाणा बिलासपुर में एसीसी सीमेंट की है, अंबुजा सीमेंट दाड़ला घाट में है, सीसीआई जो है राजबन में है। तो ये तीनों सीमेंटों की फैक्ट्री है। चौथी भी बांगुर सीमेंट भी फैक्ट्री ही है बांगुर सीमेंट की। ठीक है, तो लेकिन हिमाचल में नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिलासपुर में एम्स किस स्थान पर है? तो देखिए, बिलासपुर में जो एम्स है वो आपका कोठीपुरा में है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कोठीपुरा मैंने आपको कल पशु प्रजनन केंद्र भी बताया था वहाँ पे। तो बिलासपुर में कोठीपुरा में एम्स भी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज भी वहीं पर है। आईजीएमसी मैंने आपको बताया कि आईजीएमसी कहाँ पर है आपका? वो है आपका शिमला में। और उसी तरह से टांडा मेडिकल कॉलेज बताया था मैंने आपका,
वो है आपका कांगड़ा में। और आपका जो चंबा में भी मेडिकल कॉलेज है और नाहन में भी मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। तो आईआईएम की जो स्थापना हुई है वो आपके सिरमौर के पांवटा साहिब में हुई, धौला कुआं में हुई है। और धौला कुआं जो है थर्मोमीटर के उद्योग के लिए भी फेमस है काफ़ी। तो ये क्वेश्चंस थे आज के वीडियो में। तो फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जो मैंने आपसे सुझाव मांगा है वो मुझे कमेंट सेक्शन में दें कि किस तरह का आपको वीडियो चाहिए। कल से मैं जो है कंबाइन वीडियो लेकर आऊँगा जो आपके इम्पोर्टेंट होंगे सारे के सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आने के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।